गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं अपने हम टॉपिक को। लास्ट क्लास की अगर बात करेंगे तो लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पेडिग्री डिस्कस किए थे और दो पेडिग्री हम लोग पढ़ चुके थे। एक हमने पढ़ लिया था ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, दूसरा पढ़ लिया था ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। तो ये दो पेडिग्री हैं जो हमने डिस्कस किए थे। अब हम थर्ड पेडिग्री को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने से पहले हमें एक दो तरह के जो स्पेशल केस आ रहे हैं इनहेरिटेंस में वो हमें समझने होंगे। तो वो पेडिग्री शुरू करने से पहले हम एक बार इनहेरिटेंस के दो टाइप पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब तो हमें पता ही है कि जब कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर तो इसे बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के हमारे पास दो टाइप हैं यहाँ पर। तो जो दो टाइप है इनहेरिटेंस के, अगर हम इनहेरिटेंस के टाइप समझें तो एक आता है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरा आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये जो है ना, ये वाला जो इनहेरिटेंस है क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस, ये बिल्कुल ये बेस्ड है बिल्कुल आपके किस पे, ये बेस्ड है आपके सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम सबसे पहले नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखो आप नॉन क्रिस क्रॉस की, फिर इसका मतलब समझाते हैं। ऐसे बनाइए डिफरेंस फॉर्म में, एक तरफ नॉन क्रिस क्रॉस एक तरफ क्रिस क्रॉस, और पहले नॉन क्रिस क्रॉस की डेफिनेशन लिखिए। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नॉन क्रिस क्रॉस में लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next generation, transfer of character from one generation to next generation through the same sex, इसको बोलते हैं नॉन क्रिस क्रॉस। ठीक है, और ये नॉन क्रिस क्रॉस फिर दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है होलोएंड्रिक, इसको बोलते हैं होलोएंड्रिक, और दूसरा हो सकता है
होलोगाइनिक, होलैंड्रिक और होलोगाइनिक। अब देखो, अब आपको ना यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नॉन क्रिस क्रॉस होता क्या है। हमने डेफिनेशन में लिखा है कि इसमें कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और सेम सेक्स के थ्रू जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्रैंडफादर में कोई कैरेक्टर है, ग्रैंडफादर से जो कैरेक्टर है वो आगे ट्रांसफर हुआ, कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ और किस में गया, और वो गया फादर में, ग्रैंडफादर से फादर में गया, और फादर से जो कैरेक्टर है वो फिर ट्रांसफर हुआ तो किस में गया, सन में चला गया। तो यहाँ पर देखो ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं वो मेल से मेल में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग होलैंड्रिक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सेम सेक्स में जा रहा है इसलिए ये नॉन क्रिस क्रॉस है। और अगर हम होलोगाइनिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर, कोई कैरेक्टर मैटरनल ग्रैंड मदर में है, मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी जो होती हैं जिन्हें हम ग्रैनी बोलते हैं। ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर, अब ग्रैनी का मतलब वो मत समझ लेना आप जो गेम में आती है, वो नहीं है ये। तो मैटरनल ग्रैंड मदर है, उससे जो कैरेक्टर है ये किसमें गया, कैरेक्टर गया मदर में, और मदर से ये कैरेक्टर किसमें जाएगा, मदर से जाएगा उसकी डॉटर में। कैरेक्टर मदर से चला गया डॉटर के अंदर, तो इसको बोला गया होलोगाइनिक। यहाँ देखो कंडीशन क्या है, एक्स 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 एक्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो कैरेक्टर है वो फीमेल से फीमेल में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो सेम सेक्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और अगर मेल से मेल में जाएगा तो होलोएंड्रिक, और अगर फीमेल से फीमेल में जाएगा तो होलोगाइनिक। तो ये हमने समझ लिया नॉन क्रिस क्रॉस। अब जरा क्रिस क्रॉस में देखते हैं, क्रिस क्रॉस में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्रिस क्रॉस की पहले डेफिनेशन लिखिए, क्रिस क्रॉस क्या है पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखिए, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन। ये याद रखिएगा जो मैं पॉइंट ये वाला बोल रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन, पहली से तीसरी में बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन टू थर्ड जनरेशन ऑफ सेम सेक्स through the member of second generation of opposite sex, सेकेंड जनरेशन ऑफ अपोजिट सेक्स। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो ये भी आपका दो तरह का हो सकता है। इसमें ना एक सेकेंड जनरेशन इंटरमीडिएट रहेगा जो कैरेक्टर को पहली जनरेशन से रिसीव करेगा और तीसरी में ट्रांसफर करेगा, और उसका सेक्स अपोजिट होगा। और ये भी दो तरह का है आपका, ये भी दो तरह का है। देखिए कौन कौन सा है, इसमें एक है डाइगाइनिक और दूसरा है डाइएंड्रिक। देखो डाइगाइनिक क्या होगा, जैसे मैटरनल ग्रैंडफादर में कोई कैरेक्टर है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी में कोई कैरेक्टर है, नाना जी का ये कैरेक्टर क्या हुआ,
ट्रांसफर हुआ, किसमें गया? मदर में गया। और मदर से जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होगा आगे और किसमें चला गया? ये चला गया सन में। तो देखिए अब आप डेफिनेशन देखो ध्यान से। तो हमने क्या बताया? ये होगी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड। तो फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन में गया, फर्स्ट और थर्ड जनरेशन का सेक्स सेम है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। जबकि सेकंड जनरेशन जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वो क्या है? वो फीमेल है। तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस देखने को मिलता है। क्रिस क्रॉस का मतलब कि कैरेक्टर मेल से फीमेल में और फिर फीमेल से मेल में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब डायएंड्रिक में भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डायएंड्रिक में क्या होगा? ग्रैंड मदर है, दादी माँ। ग्रैंड मदर से कैरेक्टर ट्रांसफर होगा आगे और किस में जाएगा? ग्रैंड मदर से जो कैरेक्टर है ये गया फादर में, और फादर से कैरेक्टर किस में जाएगा? फादर से कैरेक्टर जाएगा उसकी डॉटर में। फादर से कैरेक्टर गया डॉटर के अंदर। तो देखो इसमें ये पहला जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है, इनका सेक्स सेम है, ये फीमेल ये फीमेल, जबकि सेकंड जनरेशन क्या है? मेल। तो यहाँ पर हमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलता है कि मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, और इस तरह का जो इनहेरिटेंस है ये कहलाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस क्रॉस, इस पे क्वेश्चन अभी आपको हम करवाएंगे। तो ये आप फ्लो चार्ट दोनों बना लीजिए, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस, और इसके बाद हम थर्ड पेडिग्री को स्टडी करते हैं। इसमें आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस दोनों ही। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हमारे पास आता है थर्ड पेडिग्री, तो इसको रब कर देते हैं और तीसरे पेडिग्री को समझते हैं। बहुत सिंपल है थर्ड पेडिग्री, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये। अगर जो आपको ये समझ में आ गया है क्रिस क्रॉस और नॉन क्रिस क्रॉस, तो आपको तीसरा पेडिग्री बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम पेडिग्री ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम अब पढ़ रहे हैं पेडिग्री थर्ड। नाम इसका हम बाद में लिखेंगे, ये कौन सा पेडिग्री है बाद में लिखेंगे, पहले बनाते हैं पेडिग्री। ये हुई फीमेल, इसकी शादी हुई इस मेल से, मेल को डिजीज थी, इनके फिर ऑफस्प्रिंग हुए, और जो इनके ऑफस्प्रिंग हुए फर्स्ट जनरेशन में 2 मेल और 2 फीमेल हुई। तो ये हो गई फीमेल जो कि थी नॉर्मल, ये हुआ मेल जो कि था डिजीज, एक ये हुआ मेल, ये भी कैसा था? डिजीज, और ये हो गई फीमेल जो कि थी नॉर्मल। फिर इसके बाद क्या हुआ? इस फीमेल की शादी हुई इस नॉर्मल मेल से, और इनके हुए ऑफस्प्रिंग, और वो कैसे थे? वो थे नॉर्मल मेल हुआ, नॉर्मल फीमेल ने बर्थ लिया, ठीक है। फिर इसकी शादी हुई एक नॉर्मल फीमेल से, तो यहाँ पर इनके ट्विंस हो गए, और ट्विंस कैसे हो गए? ट्विंस हो गए इनके मोनोजाइगोटिक, इस तरह से ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गया। इस फीमेल की शादी एक मेल से हुई, वही नॉर्मल था, तो इनके भी एक डॉटर हुई जो कि कैसी थी? नॉर्मल थी। अब ये अफेक्टेड मेल है, इस अफेक्टेड मेल की शादी एक नॉर्मल फीमेल से हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये फीमेल हुई नॉर्मल, और ये मेल कैसा हुआ? डिजीज। फिर इस डिजीज मेल की शादी इस नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इसके 2 गर्ल हुई, 2 डॉटर हुई, और दोनों डॉटर कैसी थी?
नॉर्मल हुई। फिर ये अफेक्टेड मेल है, इसकी शादी हुई नॉर्मल फीमेल से, तो इसके हुए क्या, इसके यहाँ एक फीमेल का बर्थ हुआ और एक मेल हुआ, और मेल कैसा हुआ, अफेक्टेड। फिर इस अफेक्टेड मेल की शादी इस नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग आई वो दोनों मेल हुए, और दोनों मेल कैसे थे, दोनों के दोनों मेल अफेक्टेड थे। और इस फीमेल की शादी इस नॉर्मल मेल से हुई, तो इसमें आपने देखा कि इनके क्या हुआ, एक फीमेल हुई और एक मेल हुआ, दोनों नॉर्मल थे। फिर इस मेल की शादी हुई इस नॉर्मल फीमेल से, तो यहाँ पर एक फीमेल हुई, एक मेल हुआ, दोनों नॉर्मल। तो यहाँ पर आपको कितनी जनरेशन देखने को मिल गई, यहाँ पर हमने इस पेडिग्री में जो जनरेशन दिखाई हैं वो दिखाई हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अब इस पेडिग्री को आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम इसके जब देखते हैं पेडिग्री तो हम क्या बताते हैं, हम पहले उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क देखते हैं पहचानने के लिए कि ये कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क समझते हैं। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क में सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ मेल ही डिजीज है। देखो कोई भी फीमेल, आप पूरे पेडिग्री में देखो यहाँ कोई भी फीमेल डिजीज नहीं है। तो पहला क्या हो गया, ओनली मेल्स आर डिजीज, इसमें सिर्फ मेल डिजीज है। दूसरा अगर देखोगे सेकंड मार्क, पहला तो ये हो गया कि भाई मेल डिजीज है। फिर और देखो, और अगर आप देखोगे तो देखोगे इसमें ना कैरेक्टर कभी भी देखो मदर से कैरेक्टर नहीं जा रहा, फादर अगर अफेक्टेड है तो उसका सन अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कैरेक्टर यहाँ पर फादर से किस में जा रहा है, सन में जा रहा है। तो कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर जो कैरेक्टर है पास फ्रॉम फादर टू सन, कैरेक्टर फादर से सन में ट्रांसफर हो रहा है। और देखो फादर से सन की जगह हम ना एक सही पॉइंट लिखते हैं कि फादर से जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहा है ऑल सन में। देखो पहले वाले केस में देख लो, ये अफेक्टेड था तो इसके दो लड़के हुए, दोनों अफेक्टेड थे। ये अफेक्ट था, इसके दो सन हुए, दोनों अफेक्टेड थे। तो फादर से हमेशा सन में जा रहा है, फादर से देखो डॉटर में नहीं जा रहा कैरेक्टर। ये तीसरा पॉइंट कि फीमेल्स ना तो इसमें कैरियर हो रही हैं और ना ही डिजीज है। तो फीमेल्स नीदर कैरियर नॉर डिजीज। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। अब इन तीनों पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पेडिग्री हो सकता है, ये कौन सा कैरेक्टर को शो कर सकता है। सन से फादर से सन में ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर, यानी कि मेल से सिर्फ मेल में जा रहा है, फीमेल में नहीं जा रहा। हाँ तो ये है वाई लिंक। तो ये जो पेडिग्री है, ये पेडिग्री कौन सा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस पेडिग्री शोइंग वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को दर्शाता है ये। अब तो बहुत सिंपल है, वाई लिंक है तो नॉर्मल कंडीशन क्या बनेगी वाई लिंक में, देखो फीमेल के लिए नॉर्मल कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स एक्स नॉर्मल होगी, और मेल के लिए कंडीशन क्या बनेगी नॉर्मल, एक्स वाई, और डिजीज कंडीशन क्या बनेगी इसमें, एक्स वाई डैश। ठीक है, तो क्या करें अब फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले जितने भी डिजीज हैं वो सारे भर दो, डिजीज के लिए एक ही कंडीशन बनेगी, एक्स वाई डैश, 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 एक्स वाई डैश और एक्स वाई डैश। ठीक है जी। अब जो भी आपके बचे हैं नॉर्मल, उन सब के अंदर फीमेल के अंदर एक्स एक्स भर दो, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स,
ये फीमेल भी XX, ये भी XX रहेगी, ये भी XX। ये सबसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ Y वाला पहचानो और बाकी सब के अंदर फिलअप कर दो आराम से। सारे फीमेल फिल्ड हो गए। और मेल जो है वो कैसे हैं, जो नॉर्मल मेल हैं उनके अंदर क्या कंडीशन बनेगी, ये बनेगी उनके अंदर XY 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 XY। और कौन रहेगा नॉर्मल, ये हो गया XY XY और XY। तो सब सारे पेडिग्री में सबसे सिंपल पेडिग्री यही वाला है, ठीक है। तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, और यदि इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। पेडिग्री पहचानने के लिए और फिल करने के लिए आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क पता होने चाहिए, क्योंकि अगर जो आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क याद हो गए ये सारे, तो कोई सा भी पेडिग्री आपके सामने आ जाए आप उसे बहुत आराम से पहचान लेंगे, और पेडिग्री वाले क्वेश्चन आपसे फिर आराम से हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो ये हो गया, बना लीजिए इसको आप लोग, और एंट्रीज फिलअप कर लीजिए इसमें। और इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे एक फोर्थ पेडिग्री की तरफ चलते हैं यार। ऑल गुड, आप सभी ने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम पेडिग्री नंबर 4 की बात करेंगे। इसको रब कर देते हैं, और अब चलते हैं पेडिग्री नंबर 4 की तरफ। पेडिग्री 4 ये इंपॉर्टेंट पेडिग्री है। पेडिग्री नंबर 4 जो हमने पहली दो पढ़ी थी वो, और एक ये वाली, इन पे से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये पेडिग्री को समझने के लिए पहले हम पेडिग्री बनाते हैं और फिर समझेंगे, ठीक है। नाम बाद में लिखेंगे, पहले पहचानेंगे। ये हुई फीमेल, इसकी शादी हुई इस मेल से, और ये जो मेल था ये डिजीज था, इसे डिजीज थी। फिर इनके ऑफ स्प्रिंग हुए, और जो ऑफ स्प्रिंग हुए उसमें एक हुई ये फीमेल जो कि नॉर्मल थी, दूसरा हुआ मेल, ये मेल डिजीज था, तीसरी हुई ये फीमेल, ये वाली फीमेल डिजीज थी, और ये हो गया मेल जो कि नॉर्मल था। तो एक मेल नॉर्मल, एक मेल डिजीज, एक फीमेल नॉर्मल, एक फीमेल डिजीज हुई यहाँ पे। फिर इस नॉर्मल फीमेल की शादी नॉर्मल मेल से हो गई, तो जो इनसे ऑफ स्प्रिंग हुए उसमें एक हुआ मेल जो कि डिजीज हुआ, एक हुई फीमेल जो नॉर्मल हुई। फिर एक डिजीज मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हो गई, तो इनसे जो ऑफ स्प्रिंग आए वो दोनों फीमेल आई, और दोनों फीमेल कैसी थी, डिजीज थी, ठीक है। और ये वाला जो अफेक्टेड मेल है इसकी शादी नॉर्मल फीमेल से हुई, तो इससे क्या हुआ, एक फीमेल तो इससे जो एक गर्ल हुई वो तो डिजीज हुई, और एक गर्ल जो हुई वो हुई नॉर्मल, और इस डिजीज फीमेल की शादी इससे हुई नॉर्मल मेल से। हाँ मनोज बोलिए। सर गलती से हो गया। अच्छा, तो इनसे जो ऑफ स्प्रिंग आए उसमें एक तो आया मेल, और ये मेल नॉर्मल था, और एक मेल जो आया एक मेल जो आया वो डिजीज हुआ, ठीक है। अब देखो, अब
इन दोनों की शादी हो गई, ये रिलेशन में शादी हो गई, इसलिए डबल हमने इसमें लाइन या बॉन्ड दिखा दिए। और इनसे जो ऑफस्प्रिंग आए वो 2 मेल हुए, और दोनों ही मेल कैसे थे? डिजीज थे। और ये जो फीमेल है इसकी शादी जब नॉर्मल मेल से हुई और इनसे एक सन हुआ, और वो कैसा था? डिजीज था। फिर हम अगर इस केस की बात करें, इस नॉर्मल मेल की शादी नॉर्मल फीमेल से हुई, इसके यहाँ जो ऑफस्प्रिंग हुई, एक तो गर्ल हुई और एक मेल हुआ। ये मेल था डिजीज, ये गर्ल थी नॉर्मल, और इसकी शादी इस अफेक्टेड मेल से हो गई। तो इसके जो ऑफस्प्रिंग हुए, एक हुई गर्ल जो कि डिजीज हुई, और एक मेल हुआ लड़का, वो भी डिजीज हुआ। अब इनकी जनरेशन कितनी बनाई है हमने, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 जनरेशन हो गई। अब इस पेडिग्री को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिलते हैं। हाँ मनोज बोलिए। सर एक बार ये रिपीट कर दो। ये तो पेडिग्री है ना, कि देखो ये नॉर्मल फीमेल हो गई और अफेक्टेड मेल हो गया, इसकी शादी हुई, इससे ये ऑफस्प्रिंग आए, ये नॉर्मल, ये डिजीज, ये नॉर्मल, ये डिजीज, और ये वाला नॉर्मल। फिर इसकी शादी हुई नॉर्मल मेल से, तो इससे 2 ऑफस्प्रिंग आए, ये वाला नॉर्मल, ये वाला क्या हो गया? डिजीज। और इसकी शादी इससे हुई तो ये नॉर्मल, ये डिजीज। फिर इनकी शादी आपस में हो गई, दोनों सन हुए, एक डॉटर एक सन हुआ, जो कैसे होगा? इसमें डिजीज हो गए। जब इन दोनों की शादी हुई तो इसमें एक डॉटर सन हुआ, सॉरी, इसमें दोनों सन हुए, और दोनों दोनों कैसे हो गए? डिजीज हो गए। जब इसकी शादी इससे हुई तो इसमें एक सन हुआ, वो भी डिजीज था। और इस वाले को केस को देखें अगर, तो इसकी शादी जब नॉर्मल मेल से हुई, इस फीमेल की, तो इनसे एक सन हुआ, एक डॉटर हुई। डॉटर नॉर्मल थी, सन अफेक्टेड था। अफेक्टेड सन की जब किसी नॉर्मल फीमेल शादी मैरिज हुई, तो इसमें 2 डॉटर हुई, जो दोनों की दोनों कैसी थी? दोनों की दोनों डिजीज। अब हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा पेडिग्री हो सकता है। तो उसके लिए हम समझते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मार्क में सबसे पहला देखिए, सबसे पहली बात अगर आप इसमें देखेंगे, तो आप इस पेडिग्री में ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों अफेक्टेड हैं, दोनों के दोनों डिजीज। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि बोथ मेल एंड फीमेल डिजीज, दोनों मेल और फीमेल क्या है? डिजीज है। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा ये है कि जो इसमें आप देख रहे हो, ये पेरेंट्स नॉर्मल है दोनों, ध्यान से देखो, ये दोनों नॉर्मल है, या ये देख लो, ये वाले दोनों भी नॉर्मल है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि नॉर्मल पेरेंट से भी डिजीज चिल्ड्रन हो रहे हैं। तो सेकंड जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो क्या है? वो ये है कि डिजीज्ड चिल्ड्रन produced from normal parents, नॉर्मल पेरेंट से भी डिजीज चिल्ड्रंस का बर्थ हो रहा है। फिर देखिए आगे तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है जो हमने अभी आपको पढ़ाया, देखो यहाँ पर मेल से कैरेक्टर फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है, दिख रहा है आपको? फीमेल से मेल में दिख रहा है, तो ये शो कर रहा है क्रिस क्रॉस। यहाँ देख लो, मेल से फीमेल में जा रहा है, क्रिस क्रॉस शो कर रहा है। यहाँ देखो, फीमेल से मेल में जा रहा है तो क्रिस क्रॉस शो कर रहा है। मेल से ये देखो फीमेल में जा रहा है, मेल में भी जा रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर देखो मेल से फीमेल में भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व इन, यस अनीता बोलिए। वन और मोर फैमिलीज, तो एक या उससे ज्यादा फैमिली में आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है। और जब ये तीनों पॉइंट आपके सामने आ जाएं कि भाई मेल और फीमेल दोनों डिजीज हों, जो कैरेक्टर हैं वो डिजीज जो है वो नॉर्मल पेरेंट से भी ट्रांसफर हो सकती है, और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी देखने को मिले,
तो इसका मतलब है कि ये जो पेडिग्री है वो क्या शो कर रहा है, showing recessive X-linked कैरेक्टर। ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। और एक्स लिंक में अब देखो कंडीशन क्या क्या बनती हैं, उन कंडीशन के बिहाफ पे फिर हम इसको फिलअप करते हैं। कंडीशन देखिए, एक्स लिंक की कंडीशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्स एक्स तो रहेगा नॉर्मल फीमेल, एक्स डैश एक्स रहेगा कैरियर फीमेल, एक्स डैश एक्स डैश रहेगा डिजीज, और एक्स डैश वाई रहेगा मेल डिजीज, और एक्स वाई मेल क्या रहेगा नॉर्मल। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो अब जितने भी आपको यहाँ पर देखो, सबसे पहले जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, डिजीज फीमेल और डिजीज मेल दिख रहे हैं, उन सबको आप फिलअप कर दो पहले। तो पहले मेल फिलअप कर देते हैं। मेल कैसे हो जाएंगे, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, ये हो जाएगा एक्स डैश वाई, ये भी हो जाएगा एक्स डैश वाई, और ये भी हो जाएगा वही एक्स डैश वाई, ये भी है अपना एक्स डैश वाई, और ये तो है ही एक्स डैश वाई, ठीक है। सारे मेल फिलअप कर दिया आपने डिजीज। अब उसके बाद क्या करें, जो डिजीज फीमेल है वो कैसी रहेगी कंडीशन, एक्स डैश रहेगी, तो ये भर दीजिए एक्स डैश एक्स डैश, 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 ठीक है। ये हो गई आपकी डिजीज फीमेल। अब जो नॉर्मल मेल हैं उनके अंदर तो अफेक्टेड जीन होगा ही नहीं, उनकी कंडीशन नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल मेल में ये भर दो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये हो गया नॉर्मल मेल। अब आपको सिर्फ जो फीमेल दिख रही हैं ये पता लगानी है कि ये कैरियर हैं या ये नॉर्मल है, बिल्कुल यही इस पेडिग्री में आपको पता लगाना है। अब तो देखो कैसे पता चलेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों फीमेल में एक्स डैश है, अगर इसको भी लेके चलोगे, एक एक्स डैश मेल से आएगा, एक एक्स डैश किससे आया होगा, फीमेल से आया होगा, तो एक तो फीमेल में एक्स डैश हो गया, और एक क्या हो जाएगा इसमें नॉर्मल एक्स हो जाएगा, तो ये कैरियर हो गई। अब इस वाले केस को देखो, इस वाले केस को देख लो, ये वाली जो फीमेल है इसमें एक एक्स डैश फादर से आया और एक किससे आएगा, मदर से, तो एक तो एक्स डैश हो गया और एक एक्स नॉर्मल हो गया। ये वाली फीमेल देख लो, इसमें क्या होगा, एक एक्स डैश हो जाएगा और एक एक्स नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एक फादर से आएगा इसमें, एक मदर से आएगा। और अगर इस वाले को देखेंगे हम, तो ये कैसी हो जाएगी फीमेल, इसमें ना तो मेल अफेक्टेड ना ये, तो जो एक्स डैश वाला जीन है वो किससे आ रहा होगा, फीमेल से आ रहा होगा, तो एक एक्स नॉर्मल हो जाएगा और एक एक्स डैश इसमें अफेक्टेड हो जाएगा, तो ये भी कैरियर हो गई। अब क्या बचा आपके पास, अब ये रह गया, देखो इस वाली फीमेल को देखो, इसमें दो एक्स डैश है, तो एक तो फादर से मिल गया हुआ ये, और एक किससे आया होगा, मदर से, तो एक इस मदर में हो गया एक्स डैश और एक हो गया एक्स नॉर्मल। अब इस वाले केस को देखो, इस वाले केस में फादर नॉर्मल है, यानी कि जो एक्स डैश है इसके अंदर जो मेल में आया वो फीमेल से ट्रांसफर हुआ है, एक्स डैश और एक्स, ये हो गई कैरियर, ठीक है। और इस वाले को अगर देखेंगे, इस वाली फीमेल को अगर देखेंगे, तो इसमें क्या है, इसके अंदर मेल अफेक्ट हो रहा है, और मेल में जो एक्स जीन है वो किससे आता है, फीमेल से आता है, तो ये फीमेल एक्स डैश और एक्स हो जाएगी। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ये पेडिग्री भी आपका कंप्लीट हो गया। पेडिग्री नंबर 4 आपने समझ लिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर को ये या इनहेरिटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ड्रॉ करिए, ये हमारा चौथा पेडिग्री कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंप्लीट करके आप एक पॉइंट लिखेंगे इसमें नोट करके, एक नोट बनाइए इसके लिए। लिखिए, एक नोट लिखेंगे, इफ father is diseased, if father is diseased, then the daughter will be
carrier. If father is diseased, then the daughter will be carrier. यदि फादर डिजीज है तो डॉटर कैसी होगी? कैरियर होगी। ये बात तो आप लोग टेबल बनवाई थी मैंने एक, उसमें भी समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इफ मदर इज डिजीज देन son will be diseased and daughter will be carrier. यदि मदर को डिजीज है तो सन कैसा होगा? डिजीज होगा, और डॉटर कैसी होगी? कैरियर हो जाएगी। तो ये हमने इस पेडिग्री के अंदर ये सारी बातें हमने समझ ली। अब हम 5th पेडिग्री की तरफ चलते हैं। 5वें पेडिग्री को समझते हैं हम, और इसको रब कर देते हैं। तो ये सब लिख लिया होगा आपने। चलिए अब हम समझते हैं पेडिग्री नंबर 5। पेडिग्री 5, 5वां पेडिग्री देखिए। इसको वही जो यस हेमलता बोलिए। गलती से हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, गलती से गलती की। देखिए अब ये हो गई फीमेल और ये हो गया नॉर्मल मेल। ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड है, इसको डिजीज, ठीक है, मेल नॉर्मल है। अब इनसे ऑफस्प्रिंग होंगे, और इनसे जो ऑफस्प्रिंग हुए उसमें क्या हुआ? उसमें ये आई फीमेल जो कि कैसी थी? ये फीमेल थी डिजीज। मेल हुआ और ये मेल कैसा है? नॉर्मल। एक और मेल हुआ जो कि कैसा था? डिजीज। और एक फीमेल हुई, और फीमेल ये भी कैसी थी? डिजीज। फिर इस फीमेल की शादी इस एक मेल से हो गई, मैरिज, तो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे। इनके 2 ऑफस्प्रिंग हुए, एक फीमेल और एक ये फीमेल, दोनों फीमेल हुई, दोनों डॉटर हुई। एक डॉटर तो अफेक्टेड हुई, एक डॉटर हुई नॉर्मल। अफेक्टेड डॉटर की शादी इस नॉर्मल मेल से हो गई, तो इनके क्या हुए? एक हुई ये फीमेल डॉटर और एक हो गया, डॉटर नॉर्मल निकली लेकिन मेल को डिजीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये नॉर्मल मेल है, इसकी शादी नॉर्मल फीमेल से हुई, और इसमें क्या हुआ? एक तो ये फीमेल हुई और एक ये मेल हुआ, और दोनों के दोनों कैसे हुए? नॉर्मल। इसकी शादी फिर नॉर्मल मेल से करा दी गई, तो इनके यहाँ ट्विंस हो गए, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और सब नॉर्मल। फिर इस अफेक्टेड मेल की शादी इस नॉर्मल फीमेल से हो गई, तो इनके क्या हुआ? एक तो डॉटर हुई, ये डॉटर कैसी थी? डिजीज थी, और एक हुआ, एक ये डॉटर हुई, और ये डॉटर भी कैसी थी? डिजीज हुई। और यहाँ पर जब इन दोनों की शादी हुई आपस में, तो इनसे क्या हुआ? एक मेल हुआ और एक फीमेल हुई। तो इसमें देखो तो भाई मेल भी अफेक्टेड, और इसमें क्या है? ये फीमेल भी अफेक्टेड। अब तो भाई आगे देखो, फिर इस वाली फीमेल की शादी अब इस मेल से, नॉर्मल मेल से, तो यहाँ क्या देखा गया? यहाँ पर ये देखा गया कि एक तो मेल हुआ जो डिजीज था, एक फीमेल हुई, और ये फीमेल कैसी थी? ये जो फीमेल हुई ये थी नॉर्मल। अब इस
डिजीज मेल की शादी डिजीज फीमेल से हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, एक हुआ फीमेल एक हुआ मेल, और दोनों कैसे हुए, डिजीज। और यहाँ पर जब इसको देखा गया कि ये जो फीमेल है ये फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल की शादी इस मेल से हो गई, तो नॉर्मल मेल से, तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग हुए, एक मेल और एक फीमेल, दोनों नॉर्मल हुए। जनरेशन कितनी आ गई इसके अंदर हमारी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इस केस में देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आप लोग जरा देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहली बात जो आपको दिखाई देती है, पहले तो आप देखते हो कि डिजीज किस में है, मेल में है या फीमेल में है, तो आप देख रहे हो दोनों में ही है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट तो वही रहेगा, बोथ मेल एंड फीमेल डिजीज। इसमें मेल भी डिजीज है और फीमेल को बीमारी है। चलो ये पॉइंट तो सेम हो गया उसकी तरह। फिर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख रहा है। मतलब एक से ज्यादा जनरेशन में, एक या उससे ज्यादा जनरेशन में आपको क्रिस क्रॉस देखने को मिल रहा है। देखो इस जनरेशन में दिख रहा है क्रिस क्रॉस आपको, मेल से किस, फीमेल से किसमें गया, मेल में गया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मेल से किसमें आया, फीमेल में आया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑब्जर्व इन वन और मोर जनरेशन, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट जो इसको आप पहचानेगा, देखो ये दो पॉइंट तो सेम हो गए बिल्कुल, जो अभी हमने पिछला वाला पढ़ा था उसकी तरह। लेकिन तीसरा एक पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें नॉर्मल पेरेंट से डिजीज चिल्ड्रन नहीं हो रहे। जैसे ये देखो, ये नॉर्मल है पेरेंट्स, तो इनके बच्चे भी नॉर्मल हैं, ये दोनों नॉर्मल हैं, तो इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी नॉर्मल हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे डिजीज्ड children can produce only from diseased parents। डिजीज चिल्ड्रन सिर्फ डिजीज पेरेंट से ही हो रहे हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है कि डिजीज चिल्ड्रन सिर्फ डिजीज पेरेंट से होते हैं, इसका मतलब किसी एक पेरेंट्स को डिजीज होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आपका जो ट्रेट है, और क्योंकि ये क्रिस क्रॉस भी शो कर रहा है, क्रिस क्रॉस शो कर रहा है तो सेक्स लिंक हो गया, यानी कि एक्स लिंक हो गया। और दूसरी बात, ये डिजीज से डिजीज में जा रहा है तो डोमिनेंट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है शोइंग एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस है। इसका मतलब कंडीशन क्या बनेगी कि अगर एक भी एक्स वाला जीन होगा, यानी कि एक्स डैश एक्स कैसा होगा, डिजीज होगा, और एक्स एक्स भी क्या होगा, एक्स एक्स। तो और अगर ये होगा एक्स डैश एक्स जैसा रहेगा तो भी डिजीज होगा। एक्स एक्स रहेगा नॉर्मल, एक्स डैश वाई तो डिजीज होगा ही, ये डिजीज क्या हो जाएगा, डिजीज मेल, और एक्स वाई रहेगा नॉर्मल मेल, ठीक है। तो फटाफट से इस टेबल को बनाइए आप। और उसके बाद हम इसको फिलअप करते हैं। चलिए देखिए, अब हम ये आपने ड्रॉ कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, इसको फिलअप करते हैं। तो फिलअप करने में सबसे पहले देखो कैसे फिलअप कर सकते हो आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये बात पता है कि भाई जो डिजीज फीमेल है हमें वो पहचाननी है कि डिजीज फीमेल में यहाँ दो कंडीशन बननी है, एक तो ये वाली बन रही है एक्स डेस एक्स, और एक ये बननी है।
एक्स एक्स, यही पहचाननी है। तो सबसे पहले मेल जितने भी डिजीज हैं वो सारे फिलअप कर दो। डिजीज मेल में कंडीशन क्या रहेगी, ये रहेगी एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई, ये भी होगा एक्स डैश वाई, और ये भी क्या होगा एक्स डैश वाई। डिजीज मेल फिल कर दिया हमने। अब जो ये हैं आपको दिख रहे हैं नॉर्मल मेल, वो फिलअप कर दो। तो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, इधर सारे होगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर कर देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल फीमेल हैं उनकी कंडीशन एक्स एक्स रहेगी, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो वो भी फिलअप कर दो। एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, एक्स एक्स, ये भी एक्स एक्स होगा, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा, और ये भी एक्स एक्स हो जाएगा। ये सब हो गया। अब बस डिजीज वाली फीमेल पहचाननी है कि उसके अंदर एक्स डैश एक्स कंडीशन है या फिर एक्स एक्स कंडीशन है। तो वो पहचानना आपको आता है, कैसे पहचानेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये वाली जो फीमेल है या ये वाला जो इंडिविजुअल है, इसमें एक एक्स डैश जीन है, ठीक है, और ये वाला जो फीमेल है वो नॉर्मल हुई है, यानी कि इसके अंदर एक एक्स जो है वो नॉर्मल वाला आया है। तो एक एक्स नॉर्मल तो यहाँ से आ सकता है, अगर जो मेल होगा तो ये मेल है, इसमें वाई क्रोमोसोम आया होगा यहाँ से, ये एक्स डैश वाला जीन कहाँ से आया, ये आया है इस फीमेल से, और इस फीमेल में दोनों एक्स नॉर्मल है। एक तो नॉर्मल एक्स इसको मेल से मिल गया, और एक नॉर्मल एक्स कहाँ से मिला होगा, फीमेल से, तो इसकी कंडीशन बनेगी एक्स डैश एक्स। अब देखो यहाँ पर ये वाला मेल नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, और तो ये फीमेल कैसी होगी, ये वाली देखो, इसके अंदर जो एक्स डैश वाला जीन है वो मेल से तो आ नहीं सकता क्योंकि ये मेल तो नॉर्मल है, तो ये वाला एक्स डैश कहाँ से आया होगा, इस फीमेल से आया होगा एक्स डैश, और एक एक्स किससे आएगा, मेल से आ गया। लेकिन अगर इस मेल को देखोगे तो इसमें वाई आया यहाँ से, तो ये वाला नॉर्मल एक्स किससे आया, इस वाली फीमेल से आया, तो ये भी एक्स डैश एक्स हो गई, ठीक है जी। अब देखो, अब हम इसमें देखते हैं, ये वाला पूरा नॉर्मल ही है। इस वाले केस में देखो, इस फीमेल को देखते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम ये समझते हैं कि ये वाला मेल जो है वो नॉर्मल है, तो इससे एक नॉर्मल एक्स गया है इसके अंदर, और एक डीज वाला इसके अंदर है, क्योंकि डीज है तो एक तो इसमें डीज वाला रहेगा ही। अब इसको देखो, इसमें डीज वाला एक्स जो है वो यहाँ से आया होगा, ठीक है, और जो एक और डिजीज वाला इसके अंदर है, दूसरा जो डिजीज वाला है वो कहाँ से आया होगा, वो इससे, क्योंकि इस वाले में डिजीज वाला कहाँ से आएगा, इस वाली फीमेल से आएगा, तो एक आ गया, तो ये हो गई एक्स एक्स कंडीशन इस फीमेल में। समझ गए ना ये बात भाई। देखो ये मेल नॉर्मल था, एक्स क्रोमोसोम मेल से किसमें जाएगा, फीमेल में जाएगा, तो नॉर्मल आ गया। लेकिन ये फीमेल डिजीज है, यानी कि एक डिजीज वाला किससे आएगा, इससे आएगा, तो इसके अंदर एक डिजीज वाला हो गया, एक इसके अंदर हो गया, इसकी तो पूरी हो गई जीन टाइप। अब इस वाले मेल को देखो, इसमें एक डिजीज वाला जीन है, तो डिजीज वाला जीन किससे आ सकता है, इस फीमेल से आ सकता है, ठीक है, और नॉर्मल वाई जो है वो यहाँ से आएगा, तो ये हो गई एक्स एक्स कंडीशन। तो ये वाला क्लियर हो गया आपको, एक्स एक्स कंडीशन यहाँ पर इसमें बन गई। एक मिनट रुको, ये वाली फीमेल नॉर्मल है ना, हाँ एक मिनट रुको, इस वाले में एक ही एक्स जीन रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि जो ये वाली फीमेल है ये नॉर्मल है ना, तो इसमें डिजीज जीन तो यहाँ से आ गया इसके अंदर, और एक जीन इसमें नॉर्मल आएगा, तो एक्स डैश एक्स कंडीशन बनेगी, ये यहाँ से ऐसे शो हो रहा है। अब ये वाला केस हो गया। अब ये देखो, ये वाली फीमेल का देख लेते हैं, इस वाली फीमेल में क्या कंडीशन बनेगी, इस वाली फीमेल में कंडीशन ये बनेगी कि इस फीमेल से तो एक नॉर्मल एक्स आएगा, और एक जो कि मेल अफेक्टेड है, और मेल से एक्स क्रोमोसोम फीमेल में जाएगा, तो ये अफेक्टेड क्रोमोसोम इसमें चला गया, तो ये एक्स डैश एक्स बन गया। अब ये एक्स डैश एक्स बन गया, तो देखिए ये वाला एक्स डैश इस फीमेल में चला जाएगा, और इसके अंदर ये एक्स नॉर्मल भी जा सकता है, और इसके अंदर एक कंडीशन ये भी बन सकती है एक्स डैश एक्स डैश। तो ये कैसे पता करेंगे हम, ये कंडीशन पता करेंगे हम जेनेटिक टेस्ट से। ये सारे नॉर्मल है, इस वाले केस को देख लो आप। इस वाले के समझने के लिए पहले इस फीमेल को हम सॉल्व कर देते हैं। भाई ये वाली फीमेल एक्स डैश एक्स है, तो और ये मेल कैसा है, ये एक्स वाई नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल वाला एक्स इसमें चला गया,
और एक जो है डिजीज वाला किससे आया होगा इसमें, इस फीमेल से आया होगा डिजीज वाला, ठीक है। और ये वाला मेल नॉर्मल है तो इसके अंदर नॉर्मल एक्स जो है किससे आएगा, फीमेल से आएगा, तो ये बन गई एक्स डैश। अब इस वाले को देखो, इस फीमेल का और देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस वाली फीमेल की अगर बात करेंगे तो इसमें एक एक्स तो फादर से आ जाएगा नॉर्मल, और एक एक्स डैश जो है वो मदर से आ जाएगा, ये अफेक्टेड हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं दोबारा समझा दूं, और अगर आपको आ गया है तो आप लोग इसे बना लीजिए। तो ये हमने पांचवा पेडिग्री भी पहचान लिया जो कि है एक्स सेक्स लिंक डोमिनेंट। तो हमने 5 पेडिग्री कर ली है, और इसी के साथ हमारे जो जीन म्यूटेशन वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिसऑर्डर भी हमारे पूरे हो गए, म्यूटेशन भी कंप्लीट हो गया सारा, तो लगभग हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्लास में हम उसे शुरू करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, और फिर इसके लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे जो कि होगा एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जो मॉर्गन वाला पोर्शन है, इसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आएगा। तो कुछ क्लासों में आपका जो चैप्टर है ये अब खत्म होने वाला है, तो इसे अच्छे से पढ़ के रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।